मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़कर अपनी गति पाओ। सनातन धर्म अक्सर हम उलझते हैं इस शब्दों में। सनातन का मतलब है शाश्वत, जो सदा के लिए है, और वो शाश्वत धर्म सारी मनुष्य जाति के लिए एक है। उसके बाद में संप्रदाय की बात आती है और वो संप्रदाय अपने काल और स्थल के हिसाब से अलग अलग हुए। बाकी जो सनातन धर्म है वो सारी मनुष्य जाति के लिए एक है। वो समझना एकदम सहज है, मगर हमने अपनी कई धारणाएं बना ली हैं और उसी धारणा की वजह से हम आंखें बंद करके सत्य को, सनातन सत्य को समझना नहीं चाहते। सनातन सत्य सबके लिए एक है। सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, कुदरती हाजत आती है, थकान होती है, आराम की जरूरत होती है। ये सारी बातें दरेक मनुष्य के लिए समान हैं, चाहे वो पूर्व में रहता हो या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में। मगर ये जो शरीर का धर्म है वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, बुद्ध हो, जैन हो या हिंदू हो, सबके लिए समान है। और ये जो समानता है वो सिर्फ शरीर संबंधी नहीं है, उससे भी ऊपर समानताएं हैं। हर व्यक्ति ये भवसागर से मुक्ति पाना चाहता है, और वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो या हिंदू हो, सबके लिए ये संसार से परे होना एक संकल्प बन गया है। और क्यों? इसीलिए कि हमने हमारे सृजनहार से विरुद्ध जाकर काम करता शुरू कर दिया। उसने तो ये माँ बहुरत्ना वसुंधरा की सारी समृद्धि मनुष्य जाति के लिए नौछावर कर दी, मगर हम उसमें उलझ गए और वो उलझे। उसी वजह से हमारे जीवन में दुख की शुरुआत हुई। बाकी सृजनहार जो भी कहो, सुप्रीम बिंग कहो, अल्लाह कहो, परम ब्रह्म कहो, शिव कहो, बौद्ध कहो, महावीर कहो, एक ही है। आप जिस नाम से उसे जानना चाहते हो उसी के हिसाब से आप जान सकते हो। सबके अपने अपने क्वालिटीज है, लक्षण है, आचार संहिताएं है, और वो आचार संहिता है वहाँ जो काल
और स्थल था उसके हिसाब से बनाई गई है, मगर हम उसे ऐसे पकड़ के बैठ गए हैं कि वो जैसे सनातन सत्य हो। जैसे कि जो पश्चिम में रहता है, वहाँ पश्चिम में जो वातावरण है, जो स्थल के हिसाब से पैदावार होती है, वही उनके शरीर के लिए सही है। उनका शरीर उसी हिसाब से बना है। जैसे रण प्रदेश में, अरबस्तान में जो स्थल और काल है, उसके हिसाब से अरबी लोगों का जीवन व्यवहार शुरू हुआ, और उसी हिसाब से वो नहीं रहेंगे तो वो दुख पाएंगे। सुखी होना है तो स्थल और काल के हिसाब से अपने शरीर को एडजस्ट करें। यदि आप अरबस्तान में रहते हैं और चाहे कि आप हिंदुस्तान की तरह रहे, तो नहीं रह पाएंगे। सोचो क्यों? कि वहाँ जो वातावरण है, वहाँ जो पैदावार होती है, उसको छोड़ के यदि आप दूसरी तरह रहना शुरू करेंगे तो आप परेशान होंगे, और परेशानियां कोई मिटा नहीं सकता। और आज यही हाल है। सब अपने आप को पूछे, आप हिंदुस्तान में रहोगे और अरबस्तान जैसा जीवन जीना चाहोगे, तो आपका शरीर वो स्वीकार नहीं करेगा। कई सारी बातें हमने धर्म के नाम पर अपने आप के ऊपर ठोक दी है, वो गलत है। वो सुप्रीम बेइंग का आदेश नहीं है, वो परम तत्व का आदेश नहीं है, इच्छा नहीं है। जो स्थल में और जो समय में, जो ऋतु के हिसाब से आप जीते हैं, उसके हिसाब से आपको आपके रहन सहन में परिवर्तन करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आप शारीरिक हिसाब से परेशान होंगे। ये बात हमें समझना है। और हर धर्म ने स्थल और काल के हिसाब से अपनी दिनचर्या बनाई है। उसी दिनचर्या को हमें काल और स्थल के हिसाब से बदलना भी जरूरी है। हमें स्थिति स्थापक होना है, जड़ता से उसको फॉलो नहीं करना है। और एकमात्र सनातन धर्म, मैं बार बार कहता हूं कि जो द्वैत से अद्वैत की यात्रा करवाता है, और वहाँ जैसे सीढ़ी के फलक पर 9 स्टेप होते हैं, इसी तरह हमारे सनातन धर्म में आगे बढ़ने के लिए यम नियम से लेकर निर्विकल्प समाधि तक 9 स्टेप्स है, 9 सीढ़ियां हैं। और एक के बाद एक सीढ़ी आप चढ़ के अपने आप को परम तत्व में लीन कर सकते हैं। ये बातें और कहीं नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है। और ये बात इतनी सहजता सरलता से बताई गई है कि वो हमारा दिमाग स्वीकार नहीं करता, और इसलिए हम उलझते भी हैं। उलझना बंद करो। अपने प्रदेश में समय के अनुसार
जो कुछ मिलता है उसका स्वीकार करो, उसके हिसाब से अपनी रहन सहन बनाओ और जो आपको मिल रहा है उसके लिए परम तत्व का, परम ब्रह्म का आभार व्यक्त करो। बस सनातन धर्म की एक ही बात है, अपने साथ प्रामाणिक रहो। कई सारी बातें हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, वो सारी बातें आप यदि अपने जीवन में अपने साथ प्रामाणिक रहने की बात को व्यवहार में लाते हैं, अनुसरते हैं, तो बाकी सारी बातें तो अपने आप प्रकट होगी। उसको प्रकट करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। ये बात समझना हमारी बुद्धि से परे है। जहाँ बुद्धि उलझ जाती है वहाँ अध्यात्म शुरू होता है, और अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक साथ साथ चलते हैं, और वो साथ साथ होने की वजह से हम सहजता से अध्यात्म को समझ सकते हैं। जो कोई भी घटना आपके जीवन में घटती है वो अनायास नहीं है, वो बिना का वजह नहीं है, उसके पीछे कहीं वजूद हैं, कहीं वजह है। आप वो वजह खोजने में उलझ मत जाओ। जो घटना घटी है उसमें से आपको जो सीखने को मिलता है वो सीखो, अपने जीवन में उतारो, और हर पल सहजता और सरलता से सचेत होकर आसपास घटती घटनाओं से अपने जीवन को प्रभावित होने से बचाओ। आप तभी स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं जब आप अपने आसपास की घटनाओं को अपने जीवन पर हावी नहीं होने देते, और ये इतनी सहजता और सरलता से बाकी कोई पंथ संप्रदाय नहीं बताता, मगर सनातन धर्म में सारी बातें इतनी सहजता और सरलता से बताई गई हैं कि हम उसको स्वीकार नहीं करते। मगर एक बार स्वीकार करो, अनुभव करो, और देखो आप कैसे आगे बढ़ते हो। लिमिट इज द स्काई, देयर इज नो लिमिट। और आपके लिए भी सब कुछ मुमकिन है, मगर आप मानते हो कि मेरे लिए ये मुमकिन है, ये मुमकिन नहीं है। नहीं, आप ईश्वर के परम ब्रह्म के अंश हो, और परम ब्रह्म के लिए जो जो चीज़ें मुमकिन हैं वो सारी आपके लिए भी मुमकिन हैं। ये बात जरा समझ ले तो आपके लिए ये मनुष्य जीवन एक आगे बढ़ने का जरिया बन जाएगा, मुक्ति का मार्ग बन जाएगा। मुक्ति पानी है, मोक्ष पाना है, मगर किससे? ये दुखों से नहीं, मनुष्य जीवन की जो लिमिटेशंस है उससे मुक्ति पानी है, और आगे बढ़ना है, और देव योनि में जाकर परम ब्रह्म में लीन होना है। कई सारे बातें उसमें हमें उलझा देती हैं। कहीं उलझना नहीं है, शरीर के साथ जीव और शिव जुड़े हुए हैं। शरीर के साथ 52 शक्तिपीठों की शक्तियां जुड़ी हुई हैं।
नवदुर्गा कहीं और नहीं है, हमारे शरीर के साथ जुड़े हैं। 10 महाविद्या कहीं और नहीं है, वो भी हमारे शरीर के साथ जुड़ी हैं। समझना है, आगे बढ़ना है और मनुष्य जीवन को सहजता से जीते जीते मोक्ष के मार्ग पर चलते हुए, मोक्ष की ओर गति करते हुए परम ब्रह्म में लीन होना है। तथास्तु। सुखी रहो, आगे बढ़ो।